अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अटक शहर, अब तो इसको स्कूल 1 कहते हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था। पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये एक ही स्कूल था और तमाम दूर दूर से लड़कियां इसी स्कूल में आती थीं और इसके साथ एक मुल्हिका हॉस्टल था जिसमें हम भी रहा करते थे। तो इसलिए ये मैंने शेर पढ़ा, क्योंकि वो चीज़ें अपने मकाम पे नहीं रहीं। कोई कहाँ चला गया, कोई कहाँ चला गया। बिल्कुल सिर्फ वो लोग जो इसकी असलियत से वाकिफ़ होंगे वही इसका असल नक्शा जानते होंगे। स्कूल का गेट अपनी जगह पे है, लेकिन इसमें बहुत बदल गया, एक ज़माना गुजर गया है। ये जो सामने आपको दुकानें वगैरह नज़र आ रही हैं, यहाँ घर हुआ करते थे, दाएं बाएं घर थे और बस रोड आगे थी। अब तो इसको बड़ा प्यारा कर दिया गया है। हमारे ज़माने में जो हमारी प्रिंसिपल थी मिसेस रऊफ़ थी और फिर मिसेस कफ़ायत हसन। ये हॉस्टल का गेट है जो सामने आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अब ये इमरजेंसी गेट है और इसके आगे जो अब कचरा है, उस वक्त ऐसा नहीं होता था। हमारी वार्डन हुआ करती थी समिया मलिक और मिसेस रिफ़त मलिक, दोनों ही एक गांव से ताल्लुक़ उनका था, शमसाबाद से, और बड़ी अच्छी थी। अल्लाह उन्हें खुश रखे और रब उन्हें सलामत रखे। और ये जो सामने आपको मैंने बिल्डिंग अभी दिखा रही हूँ, ये रेड बिल्डिंग जो है, ये काला चिट्टा होटल हुआ करता था। गोगा भाई इसके ऑनर थे, फिर बाद में वो बेच के चले गए। अब यहाँ बोर्ड लगा हुआ है बशीरुद्दीन, कोई एडवोकेट हैं, वकील हैं, उनका है। अब पता नहीं वो रहते हैं नहीं रहते, लेकिन उस वक्त तो ये गोगा भाई का होटल था और अच्छा था। बहुत प्यारी बिल्डिंग है। हुकूमत अगर ऐसी बिल्डिंग को ओन कर ले तो बहुत ही अच्छा होगा और हम अपनी हिस्ट्री से, हिस्टोरिकल चीज़ों से बहुत कमा सकते हैं। दुनिया टूरिज़म से कमा रही है, हम नहीं कमा रहे। ये जो घर आपको ऑफ वाइट नज़र आ रहा है, ये हमारी एक टीचर होती थी सईदा फजल, ये उनका घर था। अल्लाह उन्हें सलामत रखे जहाँ भी हों। और सामने ये एक तरफ काला चिट्टा होटल और एक तरफ ये घर, और इसके दरमियान जो रोड है ये सराफा बाज़ार है। और ये जो दूसरी तरफ ऊपर रोड जा रही है, ये जो है ये सब्ज़ी मंडी, नई सब्ज़ी मंडी की तरफ जाएगी। अब मैं पायलट स्कूल के आगे आ गई हूँ। पायलट स्कूल जो है बहुत पुराना है। पहले ये बटलर से शुरू हुआ था, कॉलेज में एक ब्लॉक है बटलर ब्लॉक, तो वहाँ से ये प्राइमरी से शुरू हुआ था, फिर मिडल में हुआ और 1942 में इसको जो है पायलट का नाम दे दिया गया था और पायलट हाई स्कूल के नाम से अभी तक ये जाना जाता है। इसने बड़े नामी ग्रामी लोग दिए हैं। अब तो यहाँ गेट बन गया है और एक तरफ मस्जिद है, पहले ये गेट नहीं होता था। बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़े हैं और बड़े बड़े मकाम तक हैं। पढ़ाने वाले भी कुछ चले गए, कुछ हैं, बस जो हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी सलामती दे। ये म्यूनसिपल कमेटी है अटक की और ये बिल्कुल इसके ओपोजिट है। और एक तरफ बशीर स्पोर्ट है, पुरानी दुकान है, फिर वो कुवैत स्टूडियो है, ये भी बहुत पुरानी दुकान है। ये हॉकी स्टेडियम है, ये भी जो है पुराना है और यहाँ पे बड़ी गेम होती हैं, बड़े मैच वगैरह होते हैं, लड़के जाते रहते हैं और खेलते हैं। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है जो है कि 1924 में इसकी बुनियाद रखी गई थी। पहले ये प्राइमरी स्कूल था, फिर गवर्नमेंट स्कूल, फिर मिडिल स्कूल और फिर 1924 में इसको कॉलेज का दर्जा दिया गया था। इसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो मिर्ज़ा रशीद दहलवी साहब थे और इसने बड़े नामी ग्रामी लोग दिए हैं। बड़ी प्यारी बिल्डिंग है और ये एक मकामी कॉलेज था। स्कूल की बात कर रही थी, अब इससे अब आपको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पूरे अटक में ये एक कॉलेज था जिसका तहसील जंड, हसन अब्दाल, पिंडी घेप, तलागंग, तमाम तहसीलों का बोझ जो था इसी कॉलेज के कंधे पर था। तो ये वाहिद कॉलेज है जिसने बड़े बड़े नाम हमें दिए हैं, जिस तरह अहमद नदीम कासमी साहब हैं, फिर ज़मीर जाफरी साहब हैं, फिर अख्तियार बेग साहब हैं, बड़े मुइनुद्दीन हैदर साहब इसी जगह से पढ़े हुए हैं। तो इस कॉलेज की बात क्या है, ये कुछ तस्वीरें जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ या वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की। क्योंकि पहले जो था वो जो मेन कॉलेज था उसी में ही ख़वातीन भी पढ़ा करती थी, मखलूत तालीम थी। फिर उसके बाद जो है 1962 में ये कॉलेज बना ख़वातीन का, तो लड़कियाँ जो हैं वो औरतें अलग हो गई और वो कॉलेज अलग हो गया।
تو یہ لڑکیوں کے کالج کی کچھ چیزیں میں آپ لوگوں سے کچھ یادیں شیئر کر رہی ہوں. ساری چیزیں میرے پاس نہیں ہیں کیونکہ اس وقت کالج بند ہے، اور کچھ چیزیں جو میرے پاس پہلے کی ہیں. یہ ڈگری کالج، وومن ڈگری کالج ہے، یہ ان کی بس کھڑی ہے. اٹک ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں دائیں بائیں سے ہم سارے لوگ آتے تھے اور یہاں پڑھتے تھے. وہ زمانہ اچھا تھا، وہ باتیں اچھی تھیں، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ لوگ نہیں رہے. کچھ چیزیں اپنی مقام پہ ویسے ہی کھڑی ہیں، لیکن سدا ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا. شہر ویسا ہی بہت پیارا ہے، بہت پرانا ہے، اور دوستیاں ہماری بڑی دور دور تک تھیں. حسن ابدال، جنڈ، پنڈی کھیپ، تلا گنگ. کیونکہ اسکول نہ ہونے کی وجہ سے، کالج نہ ہونے کی وجہ سے ہم سارے لوگ یہیں پہ اکٹھے ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے. تو یہ اٹک کے ڈگری کالج کی جو راستہ ہے آپ کو میں دکھا رہی ہوں. اتنا بڑا کالج ہے، اور یہ ایک پرانی بلڈنگ ہے. اس پہ کامل آغا لکھا ہوا ہے اور 1933 لکھا ہوا ہے. یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے. اس کے ساتھ والی بلڈنگ گر گئی ہے. اس کے پیچھے کیمل پور سیدہ ہے، جس کو اب کیمل پور سیدہ ہی ابھی بھی کہتے ہیں. تو یہاں ڈاکٹر تقی نقوی صاحب تھے، ان کی بیٹیاں میری کلاس فیلو تھیں، تو ان کے گھر وغیرہ تھے، ہم جاتے ہوتے تھے. اب میں اٹک سے باہر کی طرف نکل رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی باہر یہ جو ہے زیارت، اس کو کبوتروں والی زیارت کہتے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو یہ جی پی او ہے، ٹیلی فون ایکسچینج ہے. یہ پاکستان پوسٹ آفس ہے. اپنی ڈاک پلیز پاکستان پوسٹ آفس سے بھجوایا کریں، ٹی سی ایس یا ان سے نہ بھجوایا کریں. یہ جو ہے یہ آپ کو کچہری چوک نظر آ رہا ہے. ایک طرف 3 گھوڑے اور ایک طرف یہ ترازو. اس سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کچہری ہے. پھر سیشن کورٹ ہے، آگے کینٹ ہے، اور یہ ساری کچہری میں وکیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. اس سے تھوڑا سا آگے جاؤں گی تو جو ہے وہ بس سٹینڈ آ جائے گا، بسوں کا اڈا آ جائے گا. اٹک ہے ہی کتنا کچھ. رکشہ کر کے جائیں، 200 کا رکشہ کر کے جائیں تو پورا شہر گھوم لیں. یہ اسفند شیار بخاری چوک ہے. کیپٹن اسفند جو شہید تھے، اللہ انہیں مان دے، ہم بڑھ پیر کے ہیرو ہیں، ہمارے اٹک کے بھی ہیرو ہیں. تو یہ بخاری لیب والے جو ہیں ڈاکٹر فیاض بخاری صاحب کے فرزند ہے. سیدھا آپ چلے جائیں تو آپ سول اسپتال پہنچ جائیں گے. اس سے ایسے ہی سیدھا آپ جی ٹی روڈ پہ ٹچ کر لیں گے. اٹک شہر ایسا شہر ہے جو بندہ یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. خاص کر کے آرمی کے جتنے بھی یہاں سے لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، ڈاکٹر وغیرہ، وہ سارے یہیں پہ سیٹل ہو جاتے ہیں. تو اٹک والوں کا دل بہت بڑا ہے. وہ اپنے اندر ایک دنیا سمو کے بیٹھے ہیں، کیونکہ اٹک پرامن شہر ہے، کرائم یہاں نہیں ہے. تو بس اللہ اٹک کو سلامت رکھے. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا. جڑے رہیں مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.